भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली के भाजपा के नेता नवीन जिंदल द्वारा जो वक्तव्य दिया गया पैगंबर साहब के विषय में, उसको लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं। खाड़ी से कई देश या अरब के कई देश या यूँ कहें कि कई मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया और विरोध यहाँ तक कि भारतीय सामान की खरीद पे रोक लगा दी गई और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद भाजपा ने उन दोनों को प्राथमिक सदस्यता से दल के हटा दिया और उन पर प्राथमिकी भी दर्ज हो गई। बावजूद इसके देखा यह गया कि जुम्मे के बाद कई शहरों में, देश के कई शहरों, पिछले शुक्रवार को कई शहरों में एक गोलबंदी की गई और उसके बाद में हिंसा भड़काया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। शुरुआत जामा मस्जिद से हुई, हालांकि जामा मस्जिद में हिंसा का प्रयोग नहीं हुआ, बावजूद प्रयागराज में हुआ, कानपुर में हुआ, रांची में हुआ, बिहार में भी आरा में हल्का फुल्का प्रशासन सतर्क था, इसलिए चीज़ें कंट्रोल में आ गई। तो मैं आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे कि एक तरह से इसको कानून हाथ में लेना हुआ, क्योंकि कानून अपनी जगह पे काम करेगा। ऐसे में ये जो हो रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, ये सही है क्या? अच्छा, इस मुद्दे को लेकर पहले मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी, हमारे रिपोर्टर हैं व्योम जी और पुरुषोत्तम मिश्रा जी। तो वही मेरा प्रश्न फिर वही है कि क्या ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो हिंसा फैलाया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये असल में इतना दुखद है कि अब सवाल है कि भारतीय कानून के तहत नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी होगी या जो भी प्रोसीजर लीगल होगा वो होगा। भाजपा ने उसको पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब इस तरह से पत्थरबाजी करना, सड़कों पे आना, ये किसी कानून के तहत नहीं है, ये गैर कानूनी काम है। भारतीय कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। नंबर एक, ये तो कानून की बात हो गई। पॉलिटिकली अगर देखते हैं तो ये लोग, जो लोग भी पत्थरबाजी कर रहे हैं या विरोध में सड़कों पे हैं, वो असल में भाजपा के एजेंडा को ही संपुष्ट कर रहे हैं, पुष्ट कर रहे हैं। मतलब इसका एक जो पॉलिटिकल बेनिफिट होगा, जो गोलबंदी होगी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, हिंदू मतलब सेकुलर किस्म के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के बयान से सहमत नहीं थे और वो चाहते थे कि उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करे, जो हुई। वो चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, कानून सम्मत जो भी प्रक्रिया है वो हो, और वो कानून अपना काम कर रहा है। तो अब ये लोग पत्थरबाजी करके या उपद्रव करके या इस तरह से हिंसा का सहारा लेकर क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या पूरा हिंदुस्तान कश्मीर बन जाए? क्या यह कानून का राज नहीं है? या ये लोग, जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो जाने अनजाने, मैं दोनों शब्द बोल रहा हूँ, जानबूझकर या अनजाने में भाजपा के एजेंडा को ही पुष्ट कर रहे हैं कि जो धार्मिक गोलबंदी है। देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि जहाँ भारत में इस तरह की बात हो रही है, वहीं पे पाकिस्तान के तहा सिद्दीकी, जो पाकिस्तानी मूल के पत्रकार हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर जो बयान हुआ वो गलत है तो उसको हदीस से निकाल देना चाहिए। ठीक है। और अब दूसरी बात देखिए, क्रिकेटर शोएब अख्तर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि जो बयान पैगंबर साहब के विषय में दिया गया, अपमानजनक बात कही गई, उसके वो पूरी तरह निंदा करते हैं और उनका जीवन ही, मतलब मुसलमानों का जीवन ही पैगंबर साहब के हुजूर में। तो उस स्थिति में, लेकिन बावजूद उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने जो एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल। तो अगर बाहर के पाकिस्तान, जिसको प्योर कट्टर मुसलमान माना जाता है, मुस्लिम देश माना जाता है, उसके लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तो फिर आपके देश के, हमारे देश के, जो हमारे देश का मुसलमान हैं, वो ऐसा क्यों नहीं सोच रहे? एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग, मतलब कानून का शासन है, कानून अपना काम करेगा। उस पर एफआईआर हुआ है, उसमें जो आगे होना है, और आपको लड़ना ही है इस मुद्दे पर, तो आप कानूनी लड़ाई लड़िए। लेकिन ये सड़कों पे आके पत्थरबाजी करना
और मतलब नुपुर शर्मा के खिलाफ या नवीन जिंदल के खिलाफ उटपटांग बातें करना या उनके फेसबुक पे जाके धमकी देना ये जायज़ नहीं है। ये हम लोग हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है। हम किसी हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र मतलब धार्मिक देश में नहीं रह रहे हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ उसका अपना एक संविधान है, एक कानून है जिसके तहत कार्रवाई होगी। वहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में या जिस तरह से किसी मुस्लिम कंट्रीज़ में इस निंदा कानून के तहत कार्रवाई की जाती है, उस तरह से हिंदुस्तान में हो, ये मुझे लगता है कि ये एक तो ये होने वाला नहीं है और दूसरा ये संभव भी नहीं है और मंजूर भी नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं। आपने जो कहा सर कि ये लॉ एंड ऑर्डर और उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके पत्थरबाजी वो हो रही सर है। ये हो रहा है, ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक छिपा हुआ एजेंडा है इसके पीछे। ये मतलब कहेंगे कि ये लोग उसी एजेंडे को पीछे से एक और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बीजेपी का तो अपना एजेंडा है कि जितना धार्मिक गोलबंदी होगा उतना उसको राजनीतिक फायदा होगा जी। तो अब नुपुर शर्मा ने, नवीन जिंदल ने जो कहा वो भाजपा ने भी समझा कि इन लोगों ने गलत कहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रेशर बना जी। तो उसकी वजह से इन्होंने पार्टी से निकाला, FIR हुआ। अब क्या करेंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे क्या, या सड़क पर लाके पत्थर मार मार के नुपुर शर्मा को मार देंगे? ये सारी बातें जो हुई हैं, ये इसको हम सीधा कह सकते हैं कि अनर्गल प्रलाप, केवल गलत बोली के चलते। अब देखिए, आज एक ट्वीट आया है द कश्मीर फाइल्स के जो अग्निहोत्री हैं, जो डायरेक्टर, उनका, उन्होंने जो कर्नाटक में नुपुर शर्मा के पुतले को लटका दिया गया था, उस पर उन्होंने जो एक ट्वीट किया है वो भी विवादित किया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह एक गलत बयान के चलते इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, वहीं फिर दूसरा व्यक्ति उसी तरह का विवादित बयान दे रहा है। ये ठीक, ये पूछिए उनसे कि क्या आज 144। सर देखिए, नुपुर शर्मा का जो पूरा प्रकरण है, इसमें नुपुर शर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो भाजपा में है, भाजपा में थी जैसा कि, और ऐसे लोग जो हैं, नुपुर शर्मा जैसे लोग अगर विवादित बयान देते हैं तो सिर्फ बड़े पार्टी में होने के कारण ये इतनी बड़ी जो षड्यंत्र रची जा रही है, तरह तरह हर जगह पथराव हो रहे हैं, ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं, हर कम्युनिटी में मौजूद हैं, और इन लोगों को खासतौर पे पहचान करके इनका बायकॉट करना चाहिए। मेरा मानना यही है, इन लोगों से लॉ एंड ऑर्डर हार्म ना हो, इस पर खास तरह से ख्याल रखना चाहिए। अग्निहोत्री पर आप क्या कहेंगे? सर अग्निहोत्री का भी अपना एजेंडा है, कश्मीर फाइल को लेकर के देखे को कितना ज़्यादा जो है एकदम कॉन्शियस थे और अपनी फिल्म को प्रमोट कराएं, फिर हॉलीडे सेलिब्रेट करने यहाँ से विदेश चले गए। तो उनका जैसा आपने कहा कि ये ईरान, इराक या सीरिया नहीं है, तो उन्होंने भी यही कहा है। अग्निहोत्री ने कहा है कि ये ईरान, इराक या सीरिया नहीं है जहाँ लटका दिया जाए। अभी आपने फ़ोटो लटकाया है और अगर आप नहीं सुधरेंगे तो जो ओरिजिनल असली लोग हैं वो लटकाए जाएंगे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं विवादित है। मतलब देखिए, ये दोनों तरफ से बातें हैं कि एक तो जो नुपुर शर्मा का बयान है, वो बयान भी एक एक्शन और रिएक्शन जो होता है उसके, मतलब ये टीवी डिबेट से उपजा हुआ बयान है। टीवी डिबेट में, और बहुत पुराना है, बाद में जब कतर ने और खाड़ी के देशों ने जब रिएक्ट करना शुरू किया, उसके बाद ये मामला इतना आगे बढ़ा है। लेकिन आफ्टर ऑल इस देश के हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम बिल्कुल दुनिया के एक अलग देश है, अलग देश मतलब एक लोकतांत्रिक देश है, और हम अपने वहाँ उस तरह से हरकत नहीं कर सकते जिस तरह से पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया के देशों में धर्म के नाम पे होता है। यहाँ अगर कुछ गलत हुआ है तो ये सजा देने का काम, कार्रवाई करने का काम पुलिस का है, अदालत का है, वो करेगी। लेकिन ये इस तरह की हरकतें कि आप अपनी धर्म के नाम पर, अगर कोई भी पक्ष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी पक्ष अगर इस तरह से हिंसा का सहारा लेता है तो वो एक तरह से गलत तो है ही। लेकिन यहाँ खास कर मुस्लिम भाइयों के लिए मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप आज भले जिस भी मकसद से ये काम कर रहे हो, लेकिन इसका सीधा का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, हो रहा है पॉलिटिकली,
और इससे आप ही का नुकसान। सर वो कैसे? नहीं उसमें नहीं, कैसे में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने जो आम मुस्लिमों से बात किया है, आम लोगों से, जी उसमें जो बातें छन के आ रही हैं, आप लोग भी बात किए होंगे, उसमें यही बात छन के है कि सभी लोगों ने भर्त्सना की है कि बात उन्होंने जो कही वो बिल्कुल गलत नहीं कहना चाहिए था, वैसा होना नहीं चाहिए था, किसी भी धर्म का अपमान करना मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद उन लोगों ने केवल इतने भर मांग की कि ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये जो हिंसा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं, जैसे आज प्रयागराज में जब घर तोड़ा गया है, उस व्यक्ति का जो उसका इसको क्या कहें, हिंसा में शामिल नहीं, उसका षड्यंत्र करता था, उसके घर को तोड़ा गया है, तो उसमें जिस तरह के दस्तावेज निकल के आए हैं, उससे ये साबित होता है कि ये प्री प्लान्ड था। हाँ प्री प्लान, मैं तो कहा हूँ कि मैं कहा ही हूँ कि ये प्री प्लान था। ये कहीं ना कहीं जो अभी राजनीति पार्टी है उसका ये प्री प्लानिंग था। और ये प्री प्लानिंग केवल पार्टी ही नहीं कहेंगे, उसमें मतलब एक कुछ उससे समुदाय और संगठन, पार्टी जो भी संगठन है उसका प्री प्लानिंग था ये, मतलब तभी ये इस तरीके से, नहीं तो जिस दिन हुआ उसी दिन कुछ होना चाहिए था। जब उधर, जैसे कि सर बता रहे कि मध्य एशियाई देश जब उधर से अपना मतलब उसका जो खारिज करना शुरू किए, इसके विपक्ष में जाना शुरू किए, तब जाके यहाँ धीरे 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 आग सुलगने लगा। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो विवाद बढ़ा है उसके बाद में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय का टेलीफोन ठप हो गया। कॉल से इतना कॉल आ रहा है और नुपुर शर्मा के पक्ष में आ रहा है कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, कि टेलीफोन ठप हो गया। तो ये तो अजीब सी स्थिति बन रही है। मतलब एक तो आप बात मानेंगे ना कि हर कोई कानून को अपने नज़रिए से चाहता है कि उसको चलाना। बिल्कुल, मतलब वो कानून की एक तरह से अवहेलना कर रहा है। और यही बात जब कोई घटना घटती है किसी मुस्लिम के साथ, चाहे वो गो मांस के नाम पर हो या मॉब लिंचिंग हो या तमाम तरह के जो घटनाएं घटती रही हैं, तो क्या होता है उसमें हम यही कहते हैं कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या इसमें कानून को अपना काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो इस घटना में भी, नुपुर शर्मा के मामले में भी, भारतीय कानून, भारतीय संविधान अपने हिसाब से काम करेगी। अब सज़ा देने का मतलब ये तो नहीं है कि आज आपने FIR किया, आज ही गिरफ्तार किया और आज ही आप सज़ा दे दें। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में सब कुछ चलेगा आपके चाहने से। हाँ, ये बात है कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो भी आप उसका मतलब जो आप एक्सप्रेशन देंगे वो हिंसा से नहीं देंगे, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो आपको सोशियो पॉलिटिकल वे में ही देना पड़ेगा, इलेक्टोरल वे में ही देना पड़ेगा। और उसका तो सीधा प्रमाण है, आप लोग इस बात को मानिएगा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म का लोग हो, सबने उसकी भर्त्सना की। लेकिन ये विवाद तब पैदा हुआ है जब जुमे को ये हिंसा हुआ। यही पॉइंट है। और ये इन लोगों को से सर ये शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा दंगा जो है कानपुर में भड़का शुक्रवार के दिन, जो है नमाज के बाद, वहाँ जो है पूरे ये दोनों पक्ष, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों जो है दुकान बंद कराने के चक्कर में आपस में भिड़ गए, जिसमें काफ़ी पथराव हुआ है। तो ये शुक्रवार के दिन दंगा का होना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फेसबुक व्हाट्सएप को ट्रेस करने पर भी मिला है कि ये चीज़ें जो है पहले से प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत कराई गए। सर मेरा मानना है कि आम आदमी, काम करने वाला व्यक्ति, वो भी आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दंगा कौन चाहता है? पार्टी भी नहीं चाहती है। अगर जैसा कि व्योम जी ने कहा कि पार्टी का ये जो है पहले से षड्यंत्र है इस तरह से करना, कल की खबर है कि भदोही जिले में 144 लगा हुआ था धारा, और नुपुर शर्मा के समर्थन में जो है जुलूस निकाला गया था, लेकिन उसमें भी लाठीचार्ज हुई, वहाँ से भी लोगों को पकड़ा गया, हिंदू पक्ष के लोगों को पकड़ के अंदर कर रही है। तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी लॉ एंड ऑर्डर को लागू कराना ही चाह रहे हैं। कोई भी मंत्री हो, कोई भी सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर पे अपना सख्ती बरत रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। उस तरह की तो बात होनी भी नहीं चाहिए। और वो जो आरोप लगाता है, हमको लगता है कि वो निराधार है। पुलिस या प्रशासन अपना काम करती है, अपने हिसाब से करती है और कानून के तहत करती है। ये सिर्फ मसला इसमें समझना इन्हीं लोगों को पड़ेगा जो लोग सड़क पे आके पत्थरबाजी कर रहे हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और अपने हिसाब से चाहते हैं कि सज़ा मुकर्रर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भारतीय कानून, भारतीय संविधान, भारतीय पुलिस, भारतीय अदालत अपने हिसाब से अपना काम करेगी। हाँ, उसमें एट लास्ट अगर आपको लगता है कि नहीं, कार्रवाई नहीं हुई,
या जानबूझकर उसको बचाने की कोशिश की गई, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, वो भी विरोध का प्रक्रिया है, तरीके से, विरोध का प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से। ये जो पक्ष है जो पत्थर लेकर के रोड पे उतर रहे हैं सर, नुपुर शर्मा मेरा मानना है कि एक बहाना है, इसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा भी है। वो दिखाना चाहते हैं, वो पत्थरबाज, मैं किसी जाति धर्म को कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पत्थरबाज जिनका एजेंडा है अशांति फैलाना, ये दिखाना कि हम ताकतवर हैं। नहीं, ये इसका उनको नुकसान होगा। वो आप कितने भी देखिए, इस तरह के एलिमेंट, कश्मीर की ही अगर बात करें तो कश्मीर में कुछ साल पहले तक बहुत मास लेवल पे पत्थरबाजी होती थी। आज देखिए उसका रिएक्शन हुआ कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उसका स्टेटहुड खत्म हुआ, वहाँ पे 3 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बने, सख्ती थोड़ी और बढ़ गई, सेना है ही वहाँ पे। तो आफ्टर ऑल स्टेट से आप नहीं लड़ सकते हैं, वो भी हिंसक तरीके से, लड़ना भी नहीं चाहिए। और डेमोक्रेसी में एक से एक हिंसक आंदोलन हुए जो असफल हुए, तो हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये उन लोगों को समझना पड़ेगा। और इनके साथ दोहरी दिक्कत है, जो ये जो पत्थरबाज है इनके साथ दोहरी दिक्कत है। एक तो आप जीतेंगे नहीं इस तरह से करके, और दूसरा आप जिसको अपना पॉलिटिकल राइवल समझते हैं उसको और मजबूती कर रहा है, जाने अनजाने उसको मजबूत कर रहा है। अब जैसे अब देखिए, अभी हमने कहा ना कि बीजेपी के कार्यालय का टेलीफोन ठप पड़ गया नुपुर शर्मा के समर्थन में, तो वो स्थिति अब केवल देश में ही नहीं है। नीदरलैंड के एक दक्षिणपंथी सांसद हैं गिल्ट बिल्डर्स, उन्होंने भी बोला कि भारत को कहीं से भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है इन मुस्लिम देशों से या खाड़ी के देशों से, इसलिए कि अगर किसी ने किताब को देखकर कुछ बोला है तो उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर यह नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये बात विवाद, एक्शन और रिएक्शन का मसला है। और ये अभी, और हमको लगता है, या आप भी सहमत होंगे कि इस एक्शन और रिएक्शन को बंद करना सबसे पहले जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि शांति रहे। नहीं, इसका देखिए, वो बंद करने का मतलब, बीजेपी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। मतलब शुरुआत में ही दोनों को निकाला पार्टी से, एक को पार्टी से निकाला, एक की प्राथमिक सदस्यता रद्द की और FIR हुआ। तो अब इससे ज़्यादा क्या मतलब, हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हम क्या मतलब करें कि चौराहे पे ला के उनको कोड़ा मारा जाए? ये तो नहीं हो सकता है। किया जाए तो कानून करेगा उसमें। लेकिन आपने जो कहा, आपको क्या नहीं लगता है कि एक हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते थे कि एक बच्चा किसी पर पत्थर मार देता था, एक व्यक्ति रोज उसको 10 पैसा दे देता था रोज मारने के लिए। एक दिन गलत आदमी को मार दिया, मतलब गुस्से को मार दिया, और उसने कस के उस बच्चे को धो दिया, जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो नुपुर शर्मा प्रकरण हुआ है, क्या इसके पहले बीजेपी के बड़े नेताओं ने या नेताओं ने इस तरह का अनर्गल बयान नहीं दिया है? वो देते रहे। अनर्गल बयान नुपुर शर्मा ने जो बोला या नवीन जिंदल ने जो बोला, ये तो हम लोगों ने पहले भी बात की कि ये असल में आक्रोश में दिया हुआ बयान है। नहीं, आक्रोश में दिया हुआ नहीं है। ये एक ट्रेनिंग चली आ रही थी पिछले 8 सालों से। वो अपने सीनियर लीडर्स को देख रहे थे कि वो क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल करके बिहार का एक स्टेट लेवल का नेता केंद्र में जाके मंत्री बन जाता है, बिल्कुल। अपने इन्हीं अनर्गल बयानों की वजह से। तो उनको भी शायद ये उम्मीद रही होगी कि थोड़ा हम और फास्ट बोलेंगे तो कुछ हो जाए। लेकिन ये इस बार दाव, जो कहानी आपने बताया, वो ये दाव जो है वो थोड़ा उल्टा पड़ गया। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप इसके बहाने कानून को अपने हाथ में ले लें। नहीं, अगर गलती हुई है तो इसकी सजा कानून देगा। आप कौन होते हैं? तो हम लोग अब इस विषय को यहीं समाप्त करें, और अंत में यही कहेंगे कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो ये प्रथम आपका कर्तव्य होता है कि किसी भी दूसरे धर्म को आहत पहुंचाने वाली बात न की जाए, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई समस्या होती है तो उसके लिए कानून है, और आपको अपने बात को कहने के लिए संवैधानिक तरीके हैं। उस तरीके से अगर अलग आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आप भी दंड के भागी होंगे। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।